अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। क्या हाल है? सब खैरियत है, उम्मीद है सब अच्छा होगा। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो कई 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 सौ मैटर है। आज अल्लाह ने एक मैटर और अपने हाथों से अपने को असबाब बना के सॉल्व कर दिया। करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, मेरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चूज़ किया करने के लिए। मेट्रो पे एक आदमी है, आज़म करके, वेल्डिंग की दुकान है, वेल्डिंग की। सुन्नी मुसलमान है कहने के लिए। ये बंदा जो है एक बोरी के इधर 35 साल से काम कर रहा था। कितना? 35 साल, 35 इयर्स। ये एक छोटा सा छोकरा था, तो बोरी काका ने देखा यंग लड़का है, आजा बेटा वेल्डिंग का काम सीखेगा? सीखूंगा। इसने वेल्डिंग का काम किया, करते करते 35 साल निकल गए। 2019 2020 मतलब 18-19 के तकरीबन उस टाइम पर उस बोरी काका, जिनका नाम है हकीम भाई, हकीम जी बोलते हैं, हकीम जी, वो हकीम जी की तबीयत जो है खराब होने लगी। ये हरामखोर ने क्या किया, आज़म ने अपने नाम पे टैक्स का लाइसेंस, ये टैक्स की पावती, ये वो सब अपने नाम पर आस्ते आस्ते करवाने लगा। अब इस बोरी की फैमिली में कौन है? एक बीवी है, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी शादीशुदा है, अपने घर वाली है, वो अपनी गृहस्थी में बिजी है। यानी कि अब बची ये बूढ़ी औरत, यानी कि हकीम जी की बीवी। हकीम जी का इंतकाल हुआ, इसने आस्ते 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 सारा पेपर मजबूत कर लिया। पेपर मजबूत करने के बाद में एक दिन, यानी कि आज से कुछ 15-25 दिन पहले, ताला तोड़ के अंदर घुस गया। ताला तोड़ के अंदर घुस गया, और ताला तोड़ के घुसने के बाद में ये जो है बंदा, ये सीधा उनको भाई बोला, जाओ भाई मेरी दुकान है, मैं टैक्स भरता हूँ, ये है वो है। और नमक हराम कमजर्फ केस कर दिया इनके खिलाफ। किसके खिलाफ? दुकान ताला तोड़ने के बाद बोर्ड पे अपना नाम लिखवा दिया, आजम शेख। बताओ यार, बोर्ड पे अपना नाम लिखवा दिया, और बस कहानी खत्म हो गई उधर। उसके बाद में जो है वो बेचारी बूढ़ी औरत, उसने बेटी को बोली, नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं, खतरा नहीं चाहिए बाबा, कुछ कर देगा तो तेरे को मैं क्या करूँगी, बोल के वो। लेकिन उस बूढ़ी औरत, अच्छा, हकीम जी का इंतकाल होके कुछ अरसा हो गया है। अब ये माँ बेटी अकेली, माँ अकेली रहती है बेचारी। और ये जो भाड़ा आता था 35,000, अच्छी शरीफ औरत है, बेचारी ने ये आज़म को बोली, तू दुकान चला, मेरे को मेरा भाड़ा देते रहना। भाड़ा भी बंद कर दिया, दुकान पूरा टेक ओवर कर लिया, और फ़ोन करो तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मस्जिद से आ रहा हूँ, मैं एक हाजी आदमी हूँ साला। एनीवे, तो फिर जाके जो है किसी ने मेट्रो पे उसको बोला कि उसकी बेटी को, कि देखो एक आदमी है, मैं जानता हूँ, 100 नहीं 101% तुम्हारा काम, वो ऐसे कामों में वो बहुत वो है, और वो तुम्हारा काम करा के देगा। दूसरा, इधर उधर किधर भी जाओगे तो सब गड़बड़ी होने वाला है। तो वो औरत को किसी ने मेरे पास भेजा, बोला ऐसा 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 है, मेरी माँ बेवा है और मेरी दुकान है, मेरी माँ का वो खाने का यही एक ज़रिया है, इसी से वो खाना खाती है, और ये आज़म ने ऐसा 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 किया है। तुरंत मैंने उसको बोला, मैंने बोला ओके ठीक है। मैंने फडणवीस साहब को लेटर लिखा, जॉइंट सीपी मनोज शर्मा जी और हमारे मुंबई पुलिस कमिश्नर, और सिंस ये आज़ाद मैदान की जुरिस्डिक्शन में आता है तो आज़ाद मैदान को सीसी कॉपी किया मैंने, और बड़े साहब लोगों से मिला, उनको बताया ऐसा 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 मसला है, और ये बेवा है, सीनियर सिटीज़न है, ये है वो है। तो आज़ाद मैदान अपनी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन ये है कि ऊपर से सीपी साहब और मतलब फडणवीस साहब की ऑफिस से ये वो लेटर वेटर, ये वो सब, थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम थोड़ा अच्छा और फास्ट, एकदम स्मूथ होने लगा। बहरहाल उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कानूनी, और बहुत सारी चीज़ें हैं
बस इन शॉर्ट एक लाइन में, वीडियो लंबा हो जाएगा, एक लाइन में बोलूँगा। अभी 4 दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत को उसकी दुकान वापस मिल गई। ताबे में है, ताबे में थी, ताबे में रहेगी, ताबे में थी, बस इसने कोशिश किया था ताला तोड़ के अंदर घुसने की। बहुत सारी कानूनी बातें भी है जो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ताबे में थी, ताबे में है, ताबे में रहती है, बस ख़त्म बात। इन शॉर्ट अल्लाह का करोड़ों करोड़ों एहसान, अल्लाह ने एक काम और ले लिया हमसे, और ये ताला तोड़ के घुसने की किया था, लेकिन ताबा तो इसी औरत का था, दुकान इसी औरत की थी, लेकिन ताला तोड़ के घुसने की किया, थोड़ा ऐसा नाम बोर्ड चेंज करा, ये करा वो करा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अरे पागल औरत तो एनीवे, तो बहरहाल तो फिर जाके जो है आज फुल ताबे में है वो, और ताबा तो पहले भी उसी का था, बस ये ताला तोड़ के रात को घुसने की किया, लेकिन अल्लाह ने नाकामयाब कर दिया। देखो, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आज़म जैसे लोग प्लानिंग करते हैं, आज़म जैसे लोग प्लानिंग करते हैं, और इस तरफ अल्लाह का बंदा, अब अल्लाह का बंदा हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सुन्नी भी है, बोरी भी है, शिया भी है, सब अल्लाह के बंदे हैं, हिंदू भी अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह कहता है कुरान में कि मेरे बंदे के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हो, करो, मगर तुमको ये नहीं मालूम कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। ये हरामखोर 2019 से प्लानिंग कर रहा था, पहले से प्लानिंग थी, 2019 से तो पेपर वर्क शुरू किया इसने, टैक्स भरना, ये करना वो करना, लेकिन अल्लाह ताला ने एक प्लान करके रखा था कि मैं भी मेरे एक बंदे को भेजूंगा, मैं भी मेरे एक बंदे को भेजूंगा, तेरे को बराबर बताएगा कैसे क्या करना है। अल्लाह का हुक्म आया, मैं गया, मेरे से जो बन पड़ा। अल्लाह का बंदा देवेंद्र फडणवीस, अल्लाह का बंदा देवेंद्र भारती साहब, अल्लाह का बंदा जॉइंट सीपी हिमांशु रॉय आ रहा है मेरे मुंह में, मेरे दोस्त का मनोज शर्मा जी, अल्लाह का बंदा सीनियर पीआई आज़ाद मैदान, ये सब अल्लाह के बंदे, और सबको अल्लाह ने काम दिया, और अल्लाह ने इस औरत की जगह की हिफाजत करवाया सारे अपने बंदों के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, जिन जिन लोगों का मैंने अभी नाम लिया, सबको मेरा दिल से सलाम और दिल से आप लोगों के लिए दुआएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खालिद मामू फ्रॉम मुंबई। रोक बाय ठोक, प्यार से, टेढ़े से, सीधे से, जलेबी से, कैसे भी काम होना चाहिए, हो जाता है। टेढ़े को टेढ़ा, सीधे को सीधा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लव यू खालिद मामू।